हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई नहीं, यहाँ पे मानवता की हत्या हुई है। जो हत्या करने वाले थे वो दैत्य थे, राक्षस थे, मलेच्छ थे, उनकी श्रेणी में देता हूँ। कश्मीर फाइल कोई फिल्म नहीं है। मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कहा यूट्यूब पे डाल दो, ये बहुत बड़ी बात है, यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए। ये फिल्म है कश्मीरी पंडितों पर बनी है, मगर मेरा मानना है ये फिल्म जो बनी है मानवता की हत्या पे बनी है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार, जेनोसाइड। उसके बाद वहाँ के मस्जिदों से ऐलान कि कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग जाएं, अपने औरतों को, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ दें। उस पर एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स। उस पर लगातार विवाद शुरू हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष के आरोप। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कहते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि इस मूवी में आधा अधूरा सच दिखाया गया है, तोड़ मरोड़ कर परोसा गया है इस मूवी में कहानियाँ। एक समुदाय के खिलाफ नफरत बोने का काम करेगा यह मूवी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 32 साल में ये सच सामने आया है जनता के बीच, देश के बीच, हिंदुस्तान के बीच, कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए योगी जी हैं। योगी जी, द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म, क्या लगता है पूरी सच है? क्या मामला है? क्या आपको लगता है कि ये पूरी सच है? देखो, पहली बात, कश्मीर फाइल कोई फिल्म नहीं है, ये सत्य घटना पे आधारित है। मैं सर्वप्रथम जो भी वहाँ पे पीड़ित हैं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संवेदना व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसी पीड़ा झेली, वो फिल्म उस पीड़ा पे नहीं बना सकते। ये तो कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, जितनी उन्होंने झेली होगी उसको मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा वेदना होती है। मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ, जो भी उस हादसे में, दुर्घटना में, जो भी उसमें निर्मम हत्या हुई, उनकी आत्मा को शांति दे और ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति दे। जो फिल्म, ये फिल्म नहीं है, ये सत्य पे आधारित फिल्म है और प्रत्येक मनुष्य को, जो मनुष्यता को मानता हो, इस फिल्म को देखना चाहिए। और जो भी है कश्मीर फाइल, कश्मीर पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्या हुई है, मैं उनके साथ हूँ और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि 1990 में जो हुआ, पंडितों को मारा गया, कश्मीरी पंडित औरतों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पे कहीं ना कहीं ये सच दिखाया गया है। लेकिन विपक्षियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बीजेपी भी यही सवाल कर रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। देखिए, ये जो फिल्म है कश्मीरी पंडितों पर बनी है, मगर मेरा मानना है ये फिल्म जो बनी है मानवता की हत्या पे बनी है। एक मानव को दूसरे मानव ने उसकी हत्या करी है निर्मम तरीके से। जो हत्या करने वाले थे वो दैत्य थे, राक्षस थे, मलेच्छ थे, उनकी श्रेणी में देता हूँ। और जिनकी हत्या हुई है वो धोखे से उनकी हत्याएं हुई हैं और इनका, इस हत्या का अगर कोई विरोध करता है तो मैं उसको दैत्य की श्रेणी में देता हूँ, राक्षस की श्रेणी में देता हूँ। क्योंकि हत्या किसी की भी हो, हत्या तो हत्या है और वेदना तो वेदना है, पीड़ा तो पीड़ा है। और जो भी कोई इसका विरोध कर रहे हैं कि इस पे फिल्म क्यों बनी, तो ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। सत्य पे कोई भी हो घटना, उस पे फिल्म आनी चाहिए और दुनिया को सत्य पता लगना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि 32 साल बहुत लंबा समय होता है, एक मूवी आती है। लेकिन कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार इतने टाइम रही, बीजेपी की सरकार केंद्र में 8 साल से है, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? उनको विस्थापित करने के लिए, वापस दोबारा उनको वहाँ भेजने के लिए, घर वापसी के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं कर रहा है। मोदी जी के हृदय में शुरू से ही उनको करने के लिए है। और मोदी जी जब सरकार में आए हैं, मेरा हृदय कहता है कि मोदी जी उस पर अपने गुप्त स्वरूप में वो कार्य कर रहे हैं। जब भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म आई, नहीं तो फिल्म आती। यहाँ तो कश्मीरी पंडितों की आप बात नहीं कर सकते थे। आज खुल के यहाँ मीडिया बोल रहा है, सारा मीडिया में चल रहा है, सब बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी क्रांति है सत्य को दिखाए जाने की। यानी कि देश सनातन की ओर लौट रहा है, सत्य की ओर जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं सरकार नहीं, मोदी सरकार बिल्कुल कार्य करी। ऐसा नहीं कश्मीरी पंडितों के लिए, जो भी पीड़ित शोषित हैं उनके लिए वो कार्य कर रही है। मोदी सरकार कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, मोदी सरकार सबके लिए कार्य कर रही है। मोदी, ये सनातन की सरकार है और ये सनातन पूरे विश्व में फैलेगा। लेकिन वहाँ कहना है लोगों का कि वहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं हैं जो परेशान हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ के कश्मीरी मुसलमान भी हैं जिन पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के मिलिटेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ और जो टेररिस्ट पनप रहे हैं, आतंकवाद पनप रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। अगर देखो अत्याचार हुआ है वहाँ पे, और भी जो धर्म के मजहब के लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, तो कश्मीरी पंडित ही क्यों भागे वहाँ से भाई? ये सोचने का विषय है।
भाई जिस पे अत्याचार हुआ वही तो भागे, कश्मीरी पंडित तो वहां है नहीं, तो ये क्यों भागे? और जिस पे और पे अत्याचार हो तो वो क्यों नहीं भागे? ये सोचने का विषय है, मंथन का विषय। जो ऐसा कह रहे हैं वो भी सोचें इस विषय में, थोड़ा सा बुद्धि खोलें, दिमाग खोलें अपना, और अपनी सोच को विस्तार पूर्ण करें। जवाब इसी में, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, वो सोचें, उस पर आएगा उनको। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि उस टाइम पे मस्जिद से ऐलान होना, हाँ। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मस्जिद एक पवित्र स्थान है, वहाँ से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोलना, माइक में आवाज़ देना, ये किस तरह से लगता है? अगर किसी ने वहाँ से ऐसा ऐलान दिया है तो उसको दंड देना चाहिए। अगर उसके बारे में पता लग गया है, वो अभी है शरीर में, तो उसको बिल्कुल उचित दंड दिया जाए, और उसको जो भारतीय संविधान के तहत कानून है, उस कानून के हिसाब से उसको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। और कश्मीरी मनुष्यों को, मैं पंडित नहीं बोलूँ, जो मनुष्यों की हत्या हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई नहीं, यहाँ पे मानवता की हत्या हुई है, और मानव ने मानव को मारा है। जिस मानव ने मानव को मारा है वो मानव नहीं, वो राक्षस थे। उन राक्षसों का, जैसे उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, वैसे उन राक्षसों को राम राज्य करके राम बाण से उनका वध कर देना चाहिए। अगर रावण है तो राम भी यहीं पे है, कोई दूर नहीं है। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कहते हैं कि अगर टैक्स फ्री करना ही है तो इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे, पूरी जनता देख लेगी, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। केजरीवाल जी को तो मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी सोच ही 7वें आसमान से आती है, तो वो कुछ भी सोच सकते। वो IIT से हैं, तो IIT से कुछ भी सोच सकते हैं। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि यूट्यूब, वैसे इन्होंने कोई वैसे गलत नहीं कहा है, बात तो उन्होंने वैसे सही करी है कि यूट्यूब में डाल दो, सभी देख लेंगे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जितना कमाना था फिल्म ने कमा लिया है ना। यूट्यूब पे डाल दो तो जो जिसके पास 20 रुपये 50 रुपये नहीं, टैक्स कर जितना 20 रुपये कटेंगे, कम होंगे। अरे भाई अगर फिल्म देखनी तो काहे को टैक्स देख रहे हो? क्या 100 रुपए की एक दिन में अपने देख नहीं सकते हो? क्या जरूरत है टैक्स करने की? पूरा टैक्स करो, फिल्म देखो, सभी लोग जितने भी मानवता को मानते सारे फिल्म देखो। ओ केजरीवाल जी ने तो कमाल कर दिया। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कहा यूट्यूब पे डाल दो, ये बहुत बड़ी बात है, यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए ये फिल्म को। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।